नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मूड में आ गए हैं। जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का दावा कर रहे हैं और ऐसे में न्यूज 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुकी है। इस सीरीज में सबसे पहले पड़ताल करेंगे रांची विधानसभा क्षेत्र की, जहां से सीपी सिंह पिछले 6 बार लगातार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। सीपी सिंह ने अपने कार्यकाल में कई काम के दावे किए हैं और उनके दावों में कितना दम है, देखिए हमारे इस पड़ताल में। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर देगा। ऐसे में सरकार चुनावी मूड में आ चुकी है। मंत्री जी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। नेताजी भी चुनावी दंगल में कूद गए हैं। विधायक जी भी अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का हिसाब दे रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिस्से की तैयारी में जुट गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने भी एक ऐसी ही तैयारी की है। हम जनता के बीच जाकर सरकार, मंत्री और विधायकों के दावों की पड़ताल करेंगे। विकास के उन दावों की जमीनी हकीकत को आपको बताएंगे जिसको बड़े बड़े मंचों से नेता और विधायक करते हैं। इसी चुनावी गहमा गहमी के बीच न्यूज 18 बिहार झारखंड लेकर आया है खास कार्यक्रम, जिसका सरोकार सीधे जनता से है। अपने क्षेत्र के लिए पिछले 5 सालों में काम बहुत किया है, लेकिन दावों की हकीकत क्या है सीधे जनता बताएगी। हम लेकर आए हैं एमएलए का हिसाब किताब। किसी भी राज्य के विकास का पैमाना उसकी राजधानी से तय होता है, इसलिए हमने भी सबसे पहले इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राजधानी रांची से ही की। 5 सालों में रांची विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुए हैं, क्या आपको लगता है काम पर्याप्त है? ऐसे तो अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन फिर भी और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जहां से बीजेपी के सीपी सिंह पिछले 6 बार से विधायक हैं। इन 28 सालों में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे, ये जानने की कोशिश की। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, ये जानने से पहले उनके बारे में जान लीजिए। सीपी सिंह बीजेपी के नेता हैं। रांची से 6 बार के विधायक हैं। परिवहन नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। – 28 साल से रांची विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के बाद उन्होंने कितना विकास का काम किया, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। जहाँ तक काम का सवाल है तो मैंने बताया, पहले भी बताया कि मैं अपने विधायक फंड के साथ साथ राज्यसभा सांसद के मद से भी मैं काम करवाता हूँ, जिला योजना से भी काम करवाता हूँ, नगर निगम क्षेत्र से भी काम करवाता हूँ। कुल मिलाकर मैं इतना कहता हूँ कि आप पूरे रांची विधानसभा क्षेत्र का एक बार सर्वे कीजिए, और सर्वे कीजिएगा तो सब जगह सीपी सिंह का ही बोर्ड नजर आएगा। चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर तीखे वार कर रहे हैं। हमने भी सीपी सिंह से उसी अंदाज में सवाल किया कि अब इतना काम हुआ है तो हर बारिश में रांची दरिया कैसे बन जाता है। सुनिए इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, मैं विधायक राशि के साथ साथ जिला योजना की राशि से, रांची नगर निगम की राशि से भी पीसीसी सड़क भी बनवाता हूँ, नाली भी बनवाता हूँ, और हर 2-4 दिन पर देखेंगे कि मैं या तो सड़क का या नाली का उद्घाटन भी करता हूँ। अभी मैं परसों ही मधुकम जो स्लम एरिया क्षेत्र है, मैंने वहाँ नाली बनवाया है, मैं उसका उद्घाटन करके आया हूँ, और अभी वहाँ पर काम चल रहा है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि पीसीसी सड़क हो, नाली हो, तार की व्यवस्था हो। नाली की बात आप करते हैं तो फिर राजधानी रांची में ये हाल जो रांची डूब जाती है, ये किस वजह से होता है? ये डूबती नहीं है, ये बेकार बात है। कोई बोलता है कि डूब जाती है, अरे भैया रांची जो है ना पहाड़ी इलाका है, ये कभी डूबती नहीं। हाँ, जब भारी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी कहीं कहीं लग जाता है।
इसके बाद हमने सीधा रांची में जाम की समस्या पर सवाल कर दिया कि जाम के झाम से जनता को कब राहत मिलेगी। भाई फ्लाईओवर छू मंतर तो है नहीं कि बन जाएगा, समय लगता है। अभी आप देख रहे हैं कि एक फ्लाईओवर बन रहा होगा, उसमें उसको रेलवे से लेने में, आज ही मैं कल का अखबार देख रहा था कि उसको मिला है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से शहर के अंदर फ्लाईओवर बनाने में बहुत तरह का परेशानी होती है, तो मैं ये कहूँगा कि फ्लाईओवर बनेगा। इतना काम करने के बाद भी सीपी सिंह को कुछ काम ना करने का भी मलाल रह गया है, जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। जहाँ तक मलाल का सवाल है, तो मलाल तो जिंदगी भर रहेगा, इसलिए कि काम कभी ख़त्म नहीं होता। कोई कह नहीं सकता कि सारा काम पूरा कर दिया, अब कोई काम बचा नहीं। तो मैं झूठा वायदा नहीं करता, झूठा आश्वासन नहीं देता। हाँ, ये कमी हम में है कि मैं झूठा आश्वासन और झूठा वायदा नहीं करता। जिंदगी में मलाल रहेगा। विधायक जी के दावों के बाद अब बारी थी उन दावों के पड़ताल की, ये जानने की कि उनके दावों में कितना दम है। ये जानने सबसे पहले हम रांची के बड़ा तालाब के पास पहुँचे। यहाँ जब लोगों से सीपी सिंह के दावों पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप खुद देख लीजिए। काम जहाँ तक हमको लगता है काम तो हुआ है सर। इतने दिन से विधायक हैं और मैं जो रांची विधानसभा क्षेत्र से ही आता हूँ और चुटिया मेरा घर हुआ, वहाँ पे तो हमको लगता है काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। सारा रोड क्लियर है, बना हुआ है पीसीसी। तो रांची का सब रोडवा बन गया भैया, तो फिर कैसे नाली बह कैसे रही? रोड नाली का बहुत दिक्कत है। रोड नाली ऐसा है कि पूरा रोड पर पानी आ जा रहा है, पूरा है कि घर में पानी घुस जा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है बरसात में, सारी जगह प्रॉब्लम है। नाली का बहुत प्रॉब्लम है, हर जगह टूट फट के है, पूरा नाली को पानी पूरा घर में घुस जा रहे हैं। अच्छा मेट्रो सिटी बना, पानी बाहर से आ रहा है, तो क्या काम का नाली है? सब तो पैसा चला जा रहा है। ये तो बताया आप लोगों ने, ड्रेनेज सिस्टम का हाल बताया। विधायक के और भी कामकाज होते हैं, सड़क का भी कामकाज होता है जो विधायक फंड की राशि है। आपको लगता है क्या कि राजधानी रांची में 5 साल में सीपी सिंह जी ने विधायक फंड का सही इस्तेमाल किया है? सर, मैं तो पिछले 6 महीने से यहाँ हूँ। पहले तो मैं नहीं था, मैं बिहार से हूँ। तो मैं जब यहाँ आया था तो जब ये तालाब बगल में है, मैं यहाँ से गुजरता था तो वे तालाब जो है बदबू मारती थी, बहुत गंदा महकता था। और उस समय मैं देखता था कि लोग वहाँ खड़ा होकर धरना दे रहे हैं। रांची का ही है ना? हाँ, अभी मैं यहीं से हूँ, 6 महीना से यहीं पे हूँ, उसके पहले नहीं था। तो जब मैं आया था तो मैंने देखा कि बदबू मार रही है, लोग धरना दे रहे हैं। और कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अभी साफ सफाई चल रही है। तालाब का सुंदरीकरण काफी अच्छा हुआ है। इसके बाद हम मार्केट में गए, वहाँ जानने की कोशिश की। सीधा जनता से सवाल किया कि सीपी सिंह जो दावा कर रहे हैं कि पिछले 28 सालों में इतना काम किया है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो इस पर जनता ने अलग अलग राय दिए। ऐसे तो अभी बहुत सारा मतलब इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन फिर भी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी बारिश हुआ था तो उसकी वजह से बहुत ही जगह पानी जमा, और बहुत जगह नाली भी, मतलब रोड पे भी पानी आ जाता है, नाली भी प्रॉपर्ली नहीं बना हुआ है। और घरों में पानी घुस गया, रोड पर भी पानी जाम, एक बहुत पैर उड़ सब गाड़ी उड़ी देख ही रहे हैं कितना। वही थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। नाली महिला के लिए, विद्यार्थी के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। ये मुद्दा होता है कि दरअसल एक लड़की ट्यूशन के लिए जब पढ़ने के लिए निकलती है, एक महिला रात में घर लौटती है, तो तमाम चीज़ें होती है कि महिला कितनी सुरक्षित महसूस करती है। कभी ऐसा लगा हो कि जब भी मौका मिला हो विधायक जी साथ होते हैं, कभी ऐसी ज़रूरत हो? वैसे तो रांची में वो वैसा अभी बहुत समाचार में ही सुनते हैं कि बहुत ये सुरक्षित नहीं है। पहले था बहुत, अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा और चाहिए, और सुरक्षा चाहिए। विकास तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से हर जगह पे होना चाहिए, वो पर्टिकुलरली किसी एरिया पे ही विकास हुआ है, हर जगह पे विकास नहीं किया गया। जब यहाँ बरसात होती है तो नाली भर जाती है और इतना पानी रहता है, मतलब बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिनवा नहीं सकता मैं, इतनी प्रॉब्लम है अभी रांची में। और रहा दूसरा बात कि जब बच्चे मतलब हमारे स्कूल से जब आते हैं तो उनकी बस लेट हो जाती है पानी के भराव की वजह से। ठीक है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि वास्तव में पेयजल उपलब्ध कराना भी, कहीं पर जो टंकियां बैठती हैं वो उसकी भी एक जिम्मेदारी विधायक फंड से होती है। बोले कि क्या लगता है, समस्याएं बताती हैं, समाधान का रास्ता समाधान है कि और ज़्यादा ज़रूरत है? समाधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विधायक कभी भी फील्ड पे आएंगे, देखेंगे, तब उनको एहसास होगा कि कितनी परेशानियां हैं। सीपी सिंह रांची में सबसे अच्छे विधानसभा के सबसे अच्छे विधायक माने जाते हैं, लेकिन उनका सरकार में नहीं है,
इसलिए कोई काम सही से नहीं हो पाया। विधायक फंड की राशि तो मिलती है लेकिन उस 5 साल से भी कोई ज्यादा जो काम रफ्तार से पहले उनका काम होता था उसका काम अभी। किसी भी राज्य के विकास की गाड़ी कितनी तेजी से दौड़ रही है, ये उस प्रदेश की राजधानी से ही पता चलता है। सीपी सिंह ने रांची के अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया है, ये उन्होंने भी बताया। हमने जनता से भी उनके दावों की हकीकत जानी। अब उनके काम पर जनता मुहर लगाती है या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का हिसाब लेंगे एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में। रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।